आदमी ने पहाड़ों में 1000 साल पुराना सफेद सांप राजा खोज लिया। वह इतना डर गया कि तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और उसे छोड़ देने की विनती करने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद सांप राजा ने उसे छोड़ दिया। उसकी इस कृपा के लिए धन्यवाद देने के लिए कि उसने उसे नहीं त्यागा, बूढ़े आदमी ने पहाड़ के नीचे एक छाया खाना खोला और सांप राजा की रक्षा करने की कसम खाई। जब एक सर्कस के मालिक को यह बात पता चली तो वह पैसे कमाने के लिए सांप राजा को पकड़ना चाहता था और उसने इतना तेज बेहोशी वाला पदार्थ तैयार किया कि हाथी भी तुरंत बेहोश हो सका था। उस दिन बूढ़े आदमी का पोता अचानक लौट आया और उसके पीछे एक गोरी और सुंदर बहू चल रही थी। बूढ़ा दंपति अभी खुशी महसूस भी नहीं कर पाया था कि एक सूट पहने आदमी घमंड से दोनों बुजुर्गों को धक्का देते हुए आगे बढ़ गया। उसी समय बूढ़े आदमी ने उनके पीछे एक और बूढ़े आदमी को खड़ा देखा और युवक ने जल्दी से परिचय करवाया कि वह लड़की के पिता थे। फिर लड़की ने अपनी सहायिका को बुजुर्गों को दिखाने के लिए एक उपहार निकालने का निर्देश दिया, लेकिन तभी अचानक आकाश से एक मसालेदार स्टिक गिर पड़ी। किसी के संभलने से पहले गांव का पागल लड़का दौड़ता हुआ आकर उसे उठा लिया। भय में सांप राजा चिल्लाया और लड़की के पिता की ओर भागा। सहायिका ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसे मारने के लिए खंजर भी निकाल लिया। बूढ़ा आदमी ठीक समय पर बीच में आ गया। उसने पागल लड़के से मसालेदार स्टिक ली और जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक साधारण फूल गोभी वाला सांप है, जबकि पागल लड़का जिद करता रहा कि यह सांप राजा है। दादी ने हालात देखकर कहा कि वह पागल लड़के के लिए कुछ मिठाई खरीदने जा रही है और इसी बहाने वे उसे सहायिका से दूर ले गए। लेकिन अचानक सहायिका ने मसालेदार स्टिक को उसके 7 इंच वाले स्थान पर सीधे चुभो दिया। इस हरकत ने बूढ़े आदमी को महसूस कराया कि लड़की का परिवार साधारण नहीं है और उनकी अचानक मौजूदगी निश्चित रूप से किसी अनकहे रहस्य की ओर इशारा करती है। युवक ने तुरंत समझाया कि लड़की ने चिकित्सा का अध्ययन किया है। उसने सुना था कि सांप राजा ने उसकी सांप चर्म रक्त बीमारी को ठीक किया था और वह मानती थी कि सांप राजा एक दुर्लभ चिकित्सकीय नमूना है, इसलिए वह उसका अध्ययन करने आई है। बूढ़े आदमी ने सख्ती से इनकार कर दिया, कहते हुए कि सांप राजा पहाड़ का देवता है और उसे क्रोधित करने से पूरे गांव को खतरा हो जाएगा। लड़की ने जल्दी से कहा कि वह सांप राजा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और केवल चिकित्सा के उद्देश्य से उसका अध्ययन करना चाहती है ताकि अधिक मरीजों को बचा सके। इसे पुण्य कमाने का काम मानते हुए बूढ़ा आदमी फिर भी नहीं माना और बार बार प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह देखकर लड़की के पिता ने घोषणा की कि यदि वे स्वर्ण रेखाओं वाले सांप राजा को नहीं देख पाए तो यह विवाह टूट जाएगा। वह लड़की को ले जाने लगे। दादी ने तुरंत सहमति जताई कि वे दोपहर में उन्हें स्वर्ण रेखाओं वाले सफेद सांप राजा को खोजने ले जाएंगे। बूढ़ा दंपति अपनी पूरी जिंदगी अपने पोते के भविष्य के लिए मेहनत करता आया था। हालांकि दादी की बात व्यावहारिक लगी, बूढ़े आदमी को लड़की का परिवार फिर भी अजीब लगा। दादी ने जोर दिया कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है और यदि विवाह टूट गया तो पोता बुजुर्गों को दोष देगा। उन्हें यह गहरा डर भी था कि एक बार परिवार को रास्ता पता चल गया तो वे बाद में अकेले जा सकते हैं। अगले दिन पहाड़ पर चढ़ने के बाद बूढ़े आदमी ने कहा कि उन्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी क्योंकि हर जगह छिपे खतरे हैं, सांप, कीड़े और जानवर, जिनके बारे में सोचकर ही शरीर में झुरझुरी होने लगती है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समूह ने अनिच्छा से सहमति दे दी। वे न जाने कितनी देर तक चलते रहे। अचानक लड़की को एक ठंडक महसूस हुई। बूढ़े आदमी ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी, कहते हुए कि सांप राजा को शांति पसंद है और उसे परेशान किया गया तो वह उग्र हो जाएगा। उसके चचेरे भाई ने चोरी से अपनी पट्टी हटाकर चारों ओर देखने की कोशिश